अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में एक टॉपिक काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि ट्रांसजेंडर एक्ट, जिसको पाकिस्तान की सेनेट कमेटी भी पास करने के लिए स्टेप्स ले रही है। हर कोई लगा हुआ है कि एलजीबीटी को प्रमोट किया जा रहा है। हमें ट्रांसजेंडर एक्ट की डेफिनेशन तक का नहीं पता, और अगर तो आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो एलजीबीटी की डेफिनेशन, ट्रांसजेंडर एक्ट को क्यों पास करवाया गया, बिल ये असेंबली में क्यों लाया गया, इसके क्या मकासद थे, इसी हवाले से इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है इसको कवर करने की ट्राई करेंगे। फैक्ट्स पे बात होगी, तो आइए देखते हैं। एलजीबीटी का आखिर मतलब क्या है? एल का मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन में क्या होता है कि अगर एक गर्ल और दूसरी गर्ल के साथ अगर वो लव करती है, अट्रैक्ट होती है, तो इसको लेस्बियन कहा जाता है। इसके बाद आता है जी, मतलब गे। गे में क्या होता है, एक मर्द दूसरे मर्द के साथ अट्रैक्ट होता है, लव करता है और ये आपस में रिलेशन कायम करते हैं। बी का मतलब है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में क्या होता है कि एक जिन्स दूसरे किसी भी जिन्स के साथ आपस में अट्रैक्ट कर सकता है। लाइक कि अगर एक मर्द है तो ज़रूरी नहीं कि वो एक औरत के साथ ही यानी कि लव करे, अट्रैक्ट करे। वो एक मर्द के साथ भी कर सकता है, वो एक औरत के साथ भी अट्रैक्ट हो सकता है। लाइक कि अगर एक औरत है तो औरत को भी ज़रूरी नहीं कि वो एक मर्द के साथ ही लव करे या अट्रैक्ट हो। वो औरत उस मर्द के साथ भी अट्रैक्ट हो सकती है, दूसरे जिन्स के, या अब एक औरत के साथ भी अट्रैक्ट हो सकती है। तो अब बात करते हैं टी यानी ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर एक्चुअली में एक तीसरा जिन्स होता है, जिसमें जब बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे को या तो मर्द या तो एक औरत के यानी कि रूप में उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ उसके हार्मोन्स की बॉडी के अंदर कमी होने की वजह से या उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से तो पता चलता है कि वो एक जो एक्चुअली में एक मर्द है वो एक औरत है, और जो एक औरत है वो एक मर्द है। इसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर की भी असल में दो सब टाइप्स होती हैं। एक ये कि जिसमें मर्द अगर औरत वाली फीलिंग्स रखता है तो वो अपना ओढ़ना वगैरह औरत के यानी के रूप में कर लेता है। और इसकी दूसरी मज़ीद सब टाइप में ये है कि अगर तो मर्द या औरत अपने आप को दूसरा हम जिन्स यानी कि डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो ऑपरेट करके अपनी बॉडी को उस रूप में ले आते हैं। ट्रांसजेंडर अफराद वो होते हैं कि जो पैदाइशी तौर पर तो ख्वाजा सरा नहीं होते, वो एक मुकम्मल मर्द या एक मुकम्मल औरत के ही रूप में पैदा होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ चेंजेस की वजह से वो अपने जिन्स को तब्दील करवा लेते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब ये भी है कि ऐसा फर्द जिसने अपने जिन्स को तब्दील करवा लिया हो, चाहे वो डिफरेंट ऑपरेशंस और सर्जरीज की वजह से ही क्यों ना हो। नाजरीन, 2018 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर एक्ट के बिल को पेश करके मंजूर करवाया गया था। इस बिल का असल मकसद क्या था? ये दरअसल एक ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए एक बिल को पास करवाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं को कोई भी इज़्ज़त हासिल नहीं है। ये भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, ये जिस्म फरोशी के धंधे के अंदर इन्वॉल्व हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके पास कुछ करने को नहीं है। लोग इनको मार पीटते हैं और इनसे भीख भी मंगवाते हैं। और अब पाकिस्तान में जब ये बिल पास हुआ तो इसमें जो भी इन ख्वाजा सराओं से भीख मंगवाएगा उसको 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इनको शनाख्ती कार्ड बनवाने में भी कोई मुश्किल या दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये बिल इतना ही अच्छा है तो आखिर इसमें गलत क्या है? दरअसल इसकी जो शिक नंबर 3 और उसकी जो सब टाइप है शिक नंबर 2, उसमें यह लिखा गया है कि इंसान की जिन्स का तयन इंसान खुद करेगा। इस वजह से जो हम जिन्स परस्ती है वो अरूज पकड़ लेगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिससे आपको बाआसानी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल में गलत क्या है। अगर एक औरत मर्द के रूप में एक बयान हल्फी लेकर नादरा के दफ्तर जाके कहे कि मेरे अंदर से फीलिंग्स एक मर्द वाली आ रही हैं, तो नादरा इस चीज़ का मजाज होगा कि वो औरत को मर्द डिक्लेयर कर देगा। और इसी तरह ही अगर एक मर्द औरत के रूप में नादरा के दफ्तर बयान हल्फी लेकर जाएगा कि मेरे अंदर से एक औरत वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो नादरा इसका भी मिजाज होगा कि वो मर्द को औरत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसके मनफी असरात जो माशरे पर मुरतब होंगे वो ये हैं कि एक औरत जब वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर लेगी तो वो इस्लाम में विरासत के हिस्से में भी अपना आधा नहीं जबकि मर्द के बराबर ही अपना हिस्सा पाएगी। इसी तरह जब भी मर्द अगर अपने आप को औरत डिक्लेयर कर लेगा तो वो लेडीज़ वॉशरूम यूज़ कर सकता है, जब वो सफ़र करेगा तो वो लेडीज़ सीट पे बैठ सकता है, लेडीज़ के साथ होगा, लेडीज़ की गैदरिंग में रहेगा, वो अपना हर चीज़ जो है उठना बैठना ओढ़ना
औरतों के लिहाज से करने लग जाएगा। माशरे में जो गहमा गहमी फैली हुई है उसका एक बुनियादी तौर पर मकसद ये भी है कि इंग्लैंड के अंदर एक मेडिकल बोर्ड को तश्कील दिया गया है। जब भी एक मर्द या औरत अगर वहाँ पे जाके अपने आप को डिक्लेयर दूसरा जिन्स करवाना चाहेंगे तो मेडिकल बोर्ड से उनके साइन होंगे, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में आपने खुद ही अपने जिन्स का तयन करना है। दोस्तों, अगर मैं आपके साथ पिछले 3 सालों की रिपोर्ट्स में शेयर करूं कि इस एक्ट को कितना मिसयूज़ किया गया है तो आप भी काफ़ी हैरान हो जाएंगे। 15,000 से ज़्यादा औरतों ने अपने जिन्स को मर्द डिक्लेयर किया है और 16,500 से ज़्यादा मर्दों ने अपने जिन्स को औरत के जिन्स में डिक्लेयर करने की एप्लीकेशंस दी थी, जो कि एक्सेप्ट हो गई हैं। जबकि जिनके हक़ में ये बिल पेश किया गया था, जो ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा हैं, मुखन्नस हैं, उनकी सिर्फ 30 एप्लीकेशनें दर्ज हुई थी। तो आप अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस बिल को पाकिस्तान में कितना मिसयूज़ किया गया है। तो अब इसका दोस्तों हल क्या है? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे इस्लामी पार्टीज़ भी हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। इससे पहले कि ये बिल को इतना यानी कि शोर शराबा मचा के ख़त्म करवा दिया जाए, जिनका दरअसल मकसद था, ख्वाजा सराओं का ये बिल था जिसको पास करके उनको माशरे में इज़्ज़त दी गई, हमें उस चीज़ को एग्री करना चाहिए ताकि एक कमेटी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए जिसमें मुस्लिम्स कम्युनिटी और इसी तरह यानी कि डिफरेंट यानी कि ख्वाजा सरा की भी कम्युनिटी के डिफरेंट लोगों को ऐड किया जाए और मिल बैठ के इस एक्ट को सॉल्व किया जाए कि जिसके हक़ में बिल था उसके यानी कि यूज़ में अच्छा आ सके, ना कि इस बिल को मिसयूज़ किया जा सके और इस बिल की वजह से ख्वाजा सराओं के ऊपर मज़ीद काफ़ी मुश्किलात आएँ। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको LGBT ट्रांसजेंडर एक्ट ये बिल कब मंजूर हुआ, इसको पेश करने में क्या यानी कि इसकी लॉजिक थी, आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा और आप सुनी सुनाई और रटी रटाई बातों के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी फैक्ट्स पे ही बात होगी। जल्द ही एक नई वीडियो भी आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।